चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। धर्म स्नेही बंधुओं, साधु संतों को देखकर धर्म की याद आती है, हाँ या ना? साधु संतों को देखकर धर्म की याद आती है। तो साधु संत क्या करते हैं? धर्म करते हैं, है ना? धर्म के प्रतीक हैं देव, शास्त्र और गुरु। देव, शास्त्र और गुरु, इनके माध्यम से धर्म की प्रभावना होती है, धर्म का प्रचार होता है। धर्म क्या है? धर्म क्या है और धर्म का फल क्या है? जो पाप से बचाए वो धर्म है, जो नरक से बचाए वो धर्म है, जो दुखों से बचाए वो धर्म है, जो पशु गति में जाने से बचाए वो धर्म है, जो 84 लाख योनियों के भ्रमण को नष्ट करे वो धर्म है, जो घर में शांति लाए वो धर्म है, जो जीवन में शांति लाए वो धर्म है, और जो बंधन से मुक्त करे वो धर्म है। धर्म के पालन करने वाले को दुख नहीं होता है, और जो धर्म से हटके और फिर अपने जीवन को जीता है तो उसे कष्ट तो होना ही होना है, चाहे वो जेल के अंदर रहे और चाहे वो जेल के बाहर रहे। कष्ट में ऐसा नहीं कि केवल आपको कष्ट है, संसार में जितने प्राणी हैं सबको कष्ट है। सबके दुख कष्ट अलग अलग तरह के हैं, लेकिन हैं सबके पास में। ऐसा कोई प्राणी नहीं मिलेगा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिलेगा जिसके पास में दुख ना हो, सबके पास में है। संसार में सुख सर्वदा नहीं काहू को दिखे, कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन दुखी दिखे। किसी के पास तन का दुख है, किसी के पास में मन का दुख है, किसी के पास में धन का दुख है। कोई दुखी औलाद बिन कोई का सुत ज्वारी, कोई की कुलटा स्त्री कोई को बीमारी। वॉल्यूम बढ़ाओ। खाते दवा नित वैद्य की नहीं फायदा दिखे, कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन दुखी। बेचारा ये माइक भी दुखी है। जीवन में धर्म अत्यंत जरूरी है। ठीक है, घर में अनुशासन बनाना है, थोड़ा सा गुस्सा करना पड़ता है, लेकिन इतना ना हो जाए कि घर वाले परेशान हो जाएं, इतना ना हो जाए कि समाज वाले परेशान हो जाएं, इतना ना हो जाए कि हमसे दुनिया परेशान हो जाए। सांप का जहर इंसान को मार देता, दवाई है। क्या है? दवाई है या जहर? जहर है। सांप काटेगा तो क्या होगा? मर जाओगे। क्या होगा? मर जाओगे। और सांप का जहर निकालकर जिन्हें कैंसर हो जाता है उन्हें वो जहर चढ़ाया जाता है, मगर कितनी मात्रा में चढ़ाना है इस बात का ज्ञान होना जरूरी होता है। ऐसे ही क्रोध दवाई भी है और जहर भी है, कितनी मात्रा में करना है इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। तो धर्म, जो पाप है वो धर्म नहीं है, और जो धर्म है वो पाप नहीं है। भगवान महावीर ने पाप के 5 भेद बताए हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह।
इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक जंगल में एक मुनिराज उपदेश दे रहे हैं। एक ब्राह्मण की बेटी किसी काम से जंगल में गई। उसने वो प्रवचन सुने। प्रवचन चल रहा था अणु व्रतों पर। अणु यानी छोटा, व्रत यानी छोटे व्रत, है ना। महाव्रत यानी बड़े व्रत, व्रत यानी नियम, संयम। तो प्रवचन चल रहा था अणु व्रतों पर। अब उसने सुने तो उसे बहुत अच्छे लगे। तो वहाँ जिन जिन को अच्छे लगे सभी ने उन व्रतों को ले लिया, वो नियम ग्रहण कर लिए। अब वो घर गई। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी वहाँ एक जैन मुनिराज प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने अणुव्रतों के विषय में बताया, मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने ले लिए। तो उसके पिता बोले, बेटी हम ब्राह्मण हैं, हम जैनियों के व्रत ग्रहण नहीं करते हैं, हम जैनियों के नियम नहीं लेते, हमारे नियम अलग हैं, उनके नियम अलग हैं। चल वापस करके आ। अब बेटी को पिता की बात तो माननी थी, तो अब वापस करने के लिए निकले। तो रास्ते में देखा कि एक व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा रहे हैं। लड़की ने पूछा, पिताजी इस व्यक्ति को फांसी पर क्यों चढ़ा रहे हैं? बोले, बेटी ये हत्यारा है, इसने ना जाने कितनों की हत्या कर दी है, इसलिए आज इसको फांसी पर चढ़ा रहे हैं। तो बेटी ने कहा, पिताजी मेरा पहला नियम यही तो है कि मैं किसी की हत्या नहीं करूंगी। क्या नियम है? कि मैं किसी की हत्या नहीं करूंगी। पिताजी यदि मैं किसी की हत्या करूंगी तो मुझे भी फांसी पर चढ़ना पड़ेगा, इसलिए पिताजी मैं ये नियम छोड़ने वाली नहीं हूँ। और उसने वो नियम ग्रहण कर लिए। पिताजी ने भी सोचा, चल कोई बात नहीं है, अच्छा नियम है, हत्या नहीं करेगी तो इसे भी फांसी पर नहीं चढ़ना पड़ेगा। यानी कि हिंसा, किसी को सताना नहीं, किसी को पीड़ा नहीं देना, किसी को कठोर वचन नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, ये सब हिंसा के अंतर्गत, यदि करते हैं तो हिंसा के अंतर्गत आता है और नहीं करते हैं तो अहिंसा के अंतर्गत आता है। तो हिंसा से उल्टा क्या है? आ लगा दो, क्या बन गई? अहिंसा। यानी किसी को सताना नहीं, पीड़ा नहीं देना। अब अभी बता रहे थे माता जी पैदल चलती हैं। कैसे चलती हैं? पैदल चलती हैं और नंगे पांव चलती हैं। यहाँ से हमें राजस्थान जाना है तो नंगे पांव, बिहार जाना है तो नंगे पांव, उड़ीसा जाना है तो नंगे। हम सब जगह होके आ गए, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, बंगाल और हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, एमपी हैं। हाँ, हम सब जगह पैदल ही होके आ गए हैं। तो क्यों चलते हैं पैदल? क्योंकि सामने कोई चींटी, कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा मेरे द्वारा उस जीव को भी कष्ट ना हो जाए, उस जीव की हत्या ना हो जाए। लोग तो जब मानव धर्म की बात आती है तो कहते हैं मानव को कष्ट नहीं देना, लेकिन जहाँ भगवान महावीर की बात आती है वो कहते हैं कि जैसी आत्मा एक मानव के अंदर है ऐसी ही आत्मा एक चींटी के अंदर भी है। जब हम एक मानव को कष्ट नहीं देंगे तो हम एक चींटी को कष्ट कैसे दे सकते हैं? इसलिए नंगे पैर चलो, ताकि तुम अपने पैर बचाओगे तो कम से कम तुम चींटी को भी बचा लोगे, और चप्पल पहन के चलोगे तो ऊपर देख के चलोगे। इसको कहते हैं अहिंसा धर्म। एक फूल तोड़ने के लिए भी मना किया है कि उसमें भी जीव होता है। यानी किसी को कष्ट नहीं देना। किसके माध्यम से? अपने वचनों के माध्यम से, अपनी काया के माध्यम से। किसी को मारना नहीं, पीटना नहीं, गाली नहीं देना, बुरा नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना, ये सब अहिंसा के अंतर्गत आता है। तो उस लड़की ने
बोले पिताजी मैं ये व्रत तो छोड़ने वाली नहीं हूँ। आपको अच्छा लगा? अरे बोलिए ना, अच्छा लगा तो कौन कौन लेना चाहेगा? हाथ उठाकर बताओ कि आज से हम भी अहिंसा धर्म का पालन करेंगे, जिससे किसी जीव को कष्ट नहीं होगा। ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा है, आचार्य शुभ चंद्र स्वामी ने, यदि हमारे द्वारा एक जीव की हत्या होती है तो आने वाले समय में हमें उस जीव के हाथ तो उसके हाथों से आने वाले समय में 10 जन्म तक हम उसके हाथ से मरेंगे। इसीलिए अच्छा है कि ना किसी की हत्या करो और ना अपनी हत्या करवाओ। और जो किसी की हत्या नहीं करता, अहिंसा धर्म का पालन करता है, उसकी लंबी आयु होती है। तो बंधुओं, अब वो लड़की को लेकर पिता आगे बढ़े। आगे जाकर देखा कि एक व्यक्ति की जीभ काट रहे थे। उसने कहा पिताजी इस व्यक्ति की जीभ क्यों काट रहे हैं? बोले बेटी ये व्यक्ति बहुत झूठ बोलता है और दूसरों में खूब लड़ाई झगड़े करवाता है, और इतनी लड़ाइयाँ हो गई कि बहुत बढ़ गई वो लड़ाइयाँ, तो इसकी जीभ ही काट रहे हैं, ना जीभ रहेगी और ना ये बोलेगा। तो लड़की ने कहा पिताजी मेरा जो दूसरा नियम है वो यही तो है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी। और उसमें भी समझना पड़ेगा कि जिस झूठ से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, दूसरे परेशान हो जाएं, ऐसा झूठ नहीं बोलूँगी। और ऐसा सत्य भी नहीं बोलूँगी कि किसी में झगड़ा हो जाए। कई बार होता है ना कि भाई दो व्यक्ति ने किसी की बुराई करी, तीसरे ने सुनी, दूसरे को जाके बता दी और फिर उनमें झगड़ा हो गया। तो ऐसा सत्य भी झूठ है जिससे हिंसा हो जाए, लड़ाई हो जाए, और ऐसा झूठ भी सत्य है जिससे किसी में प्रेम हो जाए। तो इसको समझना जरूरी है। यानी सास बहू हैं, सास ने जाके बुराई करी अपनी बहू की पड़ोसन से, बहू ने देखा सास मेरी कुछ कह रही है पड़ोसन से। जब सास मंदिर चली गई तो बहू पूछने गई पड़ोसन से मेरी सास क्या कह रही थी। अब वो यदि पड़ोसन सत्य बोलती है तो क्या होगा? झगड़ा हो जाएगा सास बहू में। उसने कहा अरे बहू तेरा दिमाग खराब है, तेरी सास तो तेरी खूब तारीफ कर रही थी और तू उल्टा उल्टा सोच रही है। अब वो बहू सोचती मैं ही खराब हूँ, मेरी सास तो बहुत अच्छी है। अब गरम गरम रोटी बनाई, भोजन तैयार किया, सास मंदिर से आई और गरम गरम बहू के हाथ का भोजन मिला, दोनों का प्रेम हो गया। तो पड़ोसन का झूठ बोलना भी सत्य हो गया, और वो सत्य बोल देती तो गलत हो जाता। तो इसलिए ऐसा सत्य बोलो जिससे किसी को कष्ट ना हो। तो बेटी ने कहा पिताजी मैं ये नियम तो छोड़ने वाली नहीं हूँ, और उसने वो नियम रहने दिया। पिता ने कहा चल कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कौन सी बुरी बात है, झूठ नहीं बोलना अच्छी बात है, ले 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 ले। अब और आगे गए तो एक व्यक्ति को पूरा मोहल्ला मिलके पीट रहा था। तो बेटी ने पूछा पिताजी इसको सारे मोहल्ला इकट्ठा होके क्यों पीट रहा है? अरे बोले बेटी ये चोर है, चोर, ये मोहल्ले में चोरियां करता, आज पकड़ में आया है तो सारे लोग मिलकर इसकी पिटाई कर रहे हैं। तो बेटी ने कहा पिताजी मेरा तीसरा नियम यही तो है कि मैं चोरी नहीं करूँगी, यदि मैं करूँगी तो मेरी पिटाई होगी। पिताजी मैं ये नियम तो छोड़ने वाली ही नहीं हूँ। चोरी आप लोग तो नहीं करते? अरे बोलिए ना। हाँ देखो, यदि करते भी हो तो आज के बाद से छोड़ देना। जितना हमारे भाग्य में है, जितना हमारे भाग्य में है वो हमें मिलेगा। और चोरी करके लाओगे तो सामने वाले को कष्ट होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे बोलिए ना। यदि आपने किसी की चैन तोड़ी या किसी के घर का ताला तोड़ा, उसके घर का सोना चांदी उठा के लेके आए, तो उसको कष्ट होगा कि नहीं होगा? हैं? तो कष्ट किसने दिया? आपने दिया। अब वो आपको बद्दुआ देगा कि नहीं देगा?
वो आपके लिए बुरा सोचेगा कि नहीं सोचेगा? घर में बैठे बैठे उसका बुरा हो जाए, उसके बच्चे ऐसे हो जाएं, उसका ये, तो वो धन आपको फलेगा क्या? छीन कर लाओ, चोरी करके लाओ, ऐसा धन आपको फलेगा क्या? यदि आप सूखी रोटी भी खाओगे और ईमानदारी की होगी तो उसका आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। और घी चुपड़ी रोटी यदि चोरी करके खाओगे तो वो बीमारी का कारण बन जाएगी। है ना? तो इसीलिए ऐसा विचार करो, जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। तो और हमने किसी को दुख दिया है तो उस दुख के बदले में हमें सुख मिलेगा क्या? तो जिसके घर में चोरी हुई है वो कितने समय तक आपको याद करेगा, और अच्छे रूप में याद करेगा या बुरे रूप में याद करेगा? भले आपको वो शक्ल से नहीं जानते हैं, लेकिन वो उसकी जो बद्दुआ की किरणें निकल रही ना, वो सीधे आप तक पहुंचेंगी। इसीलिए चोरी नहीं करना चाहिए। भले भूखे रह जाना, मगर चोरी नहीं करना चाहिए। आपको नियम अच्छा लगा? आप लोग ले सकते हैं? कौन कौन ले सकता है? हाथ उठाकर बताओ कि हम चोरी नहीं करेंगे। अच्छे से उठाओ। बहुत बढ़िया। एक बार हमारे ऊपर वाले सभी जने नीचे वालों के लिए तालियां बजाएं। महिलाओं ने हाथ उठाया कि नहीं उठाया? एक मिनट, इन महिलाओं को नहीं देखा मैंने। आप लोग है ना? यदि हम गेहूं का बीज बोते हैं तो फसल किसकी होती है? गेहूं की। और यदि हम बबूल का बीज बोएं तो बबूल की। और यदि हम आम का बीज बोएं तो आम उगेगा। और हम दुख के बीज बोएं तो, यदि हमने किसी के लिए दुख दिया है तो हमें सुख मिलने वाला नहीं है, ये गारंटी है। इसीलिए कोशिश करो कि मेरे माध्यम से किसी को कष्ट ना हो, है ना? अब वो लड़की कहने लगी, पिताजी मैं ये नियम तो छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं ऐसी चोरी, यानी अब घर में रह रहे हैं, अब महिलाएं हैं, महिलाएं क्या करती हैं? पति से पैसा छुपा के रखती हैं ना, ताकि कभी वक्त में काम आएगा। तो उनका उद्देश्य गलत नहीं है। जब आपको कभी जरूरत पड़ती है तो वो निकाल करके देती है ना? तो वो गलत नहीं है। लेकिन ऐसी चोरी करना, किसी के घर में जाके किसी की छीन कर, वो नहीं करना है। ठीक है? अरे बोलिए ना। ठीक है, चलिए। अब वो लड़की और पिताजी आगे चले तो एक स्त्री थी, बहुत सुंदर स्त्री। उसका पति उसको पीट रहा था। तो लड़की ने पूछा, पिताजी ये स्त्री इतनी सुंदर है तो इसकी पिटाई क्यों कर रहे हैं? बोले, बेटी ये स्त्री बहुत खराब है। अपनी पति की आंखों में धूल झोंक कर ये पता नहीं कहाँ कहाँ पुरुषों के पास जाती है। आज ये पकड़ में आई है तो इसका पति इसकी पिटाई कर रहा है। बोले, पिताजी मेरा चौथा नियम यही तो है कि अपने पति को छोड़कर बाकी सभी पुरुषों को बेटा, पिता और भाई समझूंगी। ऐसे ही पुरुषों के लिए नियम होता है कि अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी सभी स्त्रियों को बहन, माँ और बेटी समझें। तो इससे क्या होगा? एक तो आप बुराई से बच गए, एक तो आप दुनिया भर के बुरे कामों से बच गए, है ना? दूसरों की नज़रों में गिरने से बच गए, बुरे काम से बचने से पापों से बच गए, और पापों से बचने से दुख से बच गए। तो उसने कहा, बेटी ने, पिताजी मैं ये चौथा नियम तो नहीं छोड़ूंगी, नहीं तो मेरी भी ऐसी पिटाई होगी। अब पिताजी सोचते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये नियम तो बड़े अच्छे हैं, 4 नियम तो बड़े अच्छे हैं, और मेरी बेटी तो छोड़ नहीं रही। कोई बात नहीं, ले चल, एक तो वापस करेगी। 5 नियम में से एक नियम ले लिया, 4 ले लिए, एक बचा है। बोले चल एक तो वापस कर। और आगे गए तो एक सेठ जी थे, उनके हाथों में हथकड़ियाँ, और सिपाही उन्हें ले जा रहे थे। तो बेटी ने पूछा कि पिताजी ये कौन है? बोले, ये हमारे यहाँ के नगर सेठ हैं। बोले, इनको हथकड़ी पहना के क्यों ले जा रहे?
बोले जितनी संपत्ति राजा ने रखने को कही थी इन्होंने उससे ज़्यादा रखी है, इसलिए इनको आज जेल ले जा रहे हैं। तो बेटी कहती है पिताजी मेरा 5वां नियम यही है कि जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतने सामान को छोड़कर मैं बाकी सबका त्याग करूंगी, परिग्रह परिमाण व्रत मैं ये नियम नहीं छोड़ूंगी, मैं तो ये लेके रहूंगी। पिताजी जब वहाँ पहुँचे तो महाव्रतों पे प्रवचन चल रहा था, तो पिताजी को इतने अच्छे लगे कि बेटी ने तो अणुव्रत लिए थे, पिताजी ने महाव्रत ले लिए। तो धर्म क्या है? धर्म को जातियों में मत बांटो। धर्म को आप ये मत कहो कि मैं ये हूँ मैं ये हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको जो बीमारी होती है जैसे बुखार है, तो बुखार ऐसा है कि हिंदू का अलग है, जैनी का अलग है और सिख का अलग है, ईसाई का, ऐसा बुखार होता है क्या? बोलिए ना। सबका एक सा होता है और सबकी दवाई वो भी एक सी होती है और सबकी आत्मा वो भी एक सी होती है। तो धर्म वो भी एक सा होता है जो आत्मा को पवित्र करे। जैसे सबके शरीर में खून लाल रंग का है, जैसे सब आँख से ही देखते हैं, ऐसा नहीं कि कोई कान से देखता हो कोई नाक से देखता है, ऐसा नहीं है। सबका शरीर एक सा है, सबकी आत्मा एक सी है। तो जो धर्म करते हैं वो भी सबका एक है और वो करता है आत्मा को पवित्र, आत्मा को पावन करे, उसका नाम है धर्म। और जो धर्म करता है उसे कभी दुख नहीं मिलता। ठीक है, जो पुराना कर्म है उसके निकल रहा है, झड़ रहा है, उसमें दुख मिल रहा है, वो बात अलग है। लेकिन वर्तमान में ऐसा कर्म मत करो कि आने वाले समय में आपको कांटों की शैया पर सोना पड़े। हमें दूसरों की कमियां दिखती हैं, हमें दूसरों की बुराइयां देखती हैं, हम अपनी बुराई तो देखें कि हमारे अंदर कितनी बुराई है। हम सबकी कमियां गिनाते हैं, अपनी कमियां भी तो गिनाओ कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। किसी के ऐब को तू बेनकाम मत कर, कर्म हिसाब करेगा तू हिसाब मत कर, और भले ही मैं बुरा सही पर तू अपनी नज़रें तो खराब मत कर। तो बंधुओं, आप लोग सब मुझे समझदार दिख रहे हो, लेकिन आप अपने परिवार से दूर बैठे हो, आप अपने घर से दूर बैठे हो और यहाँ रह रहे हो। निश्चित ही आपको अपने परिवार की याद आती होगी, बच्चों की याद आती होगी। तो आज संकल्प करो कि बाहर जाकर ऐसा काम नहीं करेंगे कि दोबारा फिर से यहाँ पर आना पड़े। कौन कौन नियम लेता है कि ऐसा काम नहीं करेंगे? बहुत बढ़िया। हमारी महिलाओं को भी बड़ा कष्ट हो रहा होगा, है ना, यहाँ रह करके बच्चों की याद आ रही होगी, घर वालों की याद आ रही होगी, लेकिन आवेश में आकर जो काम हो जाता है तो फिर तो उससे पाप कर्म कटते हैं। नमो अरिहंताड़म मंत्र क्या है? नमो अरिहंताड़म, बोलिए नमो अरि यानी शत्रु, अरि यानी पाप, और हंताड़म यानी हनन हो जाए। और अरिहंत भगवान जिन्होंने पाप का हनन कर दिया, कर्मों का हनन कर दिया, तो नमो उनको नमस्कार है। बोलिए नमो अरिहंताड़म, नमो अरिहंताड़म। इस मंत्र का जाप करें, आपके पाप कर्म कटेंगे और आपके जीवन में अच्छाइयाँ आएंगी, आपके विचार अच्छे होंगे, आपका मन अच्छा होगा, आपका वचन अच्छा होगा। तो यहाँ के जेल में जितनी सफाई मैंने देखी है, मैं करीब 15-16 जेल गई हूँ। आप तो एक ही जेल में आए हो, मैं 15-16 जेल हो आई, लेकिन कारण अलग अलग है। आपके जाने का कारण अलग है और मेरे जाने का कारण अलग है ना। लेकिन जितनी सफाई मुझे यहाँ के जेल में मिली है, इतनी सफाई मैंने कहीं के जेल में नहीं देखी है। और मैं ये चाहूँगी, जैसी सफाई आपने अपने जेल की करी है,
ऐसी ही सफाई अपने विचारों की करें और अपने विचारों के कचरे को हटाएं। अंदर और बाहर दोनों में सफाई करना है। यदि बाहर साफ कर लिया और अंदर साफ नहीं किया तो भी शांति मिलने वाली नहीं है। किताब है टर्निंग पॉइंट, यानी अब इनके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, है ना। और ये किताब है वीआईपी, आप वीआईपी हैं। अब आप इसको पढ़कर देखें कि आप वीआईपी कैसे हैं। इसमें भगवान चंद्र प्रभु की तस्वीर है और पीछे सोनागिर का पहाड़ है ना। हाँ, ये स्मार्ट कौन, हर आदमी स्मार्ट बनना चाहता है, तो कैसे बनना है स्मार्ट, कौन होता है, वो इसमें लिखा हुआ है। ये बड़े काम की किताब है, ये वाली किताब तो बहुत काम की है सबके लिए। रंगों में मेल का, बच्चों में खेल का, अब दोबारा नहीं आने में जेल का। आपको कहना है बड़ा ही महत्व है, ठीक है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और आपके बड़े शांति से प्रवचन सुनने का। पेड़ में तना का, गर्मी में पना का, और करने में प्रतिदिन प्रार्थना का। ज्ञान को जानने का, अपनी अपनी नहीं तानने का, और जेलर साहब की बात मानने का। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का। कमरे में कोने का, बीज में बोने का, और अपने आप को सुधारने का। स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और मध्य प्रदेश में शिवपुरी का। अहिंसा। नामों में प्रिंसा का, नामों में प्रिंसा का, सुधरने में दशा का, और जीवन में करने में अहिंसा का। पीने में नीर का, और तीर्थंकरों में महावीर का। घोड़े की रेश का, देशों में भारत देश का, और भगवान महावीर के उपदेश का। पानी के छन्ना का, और करने में जिन धर्म की प्रभावना का। पदार्पण हमारी जेल में हुआ, और जैसा आज माताजी ने इतने सरल शब्दों में जीवन का उद्देश्य, हमें कैसे रहना है, कैसे जीना है, और समाज के लिए क्या करना है, गागर में सागर भरने जैसा उपदेश आपने हमारे बंदियों के बीच में, सभी लोगों के बीच में दिया है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यहाँ जितनी सफाई और जो काम ये लोग सीख रहे हैं, निश्चित तौर से इनके विचारों में वो चीज़ आई है, इसीलिए इतना हम लोग ये कुछ करने में सफल हुए हैं। और पिछले 1-1.5 साल में अपने आप में बहुत परिवर्तन ये स्वयं भी महसूस कर रहे हैं, और बढ़ चढ़ के सभी अच्छे कामों में बड़ा हिस्सा लेते हैं। और यहाँ का हमारा इनका जो प्रशिक्षण का एक काम हमने शुरू किया था, ये जो जैकेट पहने हुए हैं, ये पूरे मध्य प्रदेश के हमारे जेल विभाग ने इसी को सेंटर बना दिया है कि यहीं से हम लोग बना के पूरी सभी जेलों में इनको शासन की तरफ से जो प्रदाय होते हैं वो दे रहे हैं। तो इसी तरह से कुछ फर्नीचर मरम्मत का भी है, और यहाँ हमारे दोनों बगल में हॉल हैं, उसमें एक में समाचार पत्र पढ़ने का हमने व्यवस्था कर दी है, और जो पढ़ने के इच्छुक हैं उनके लिए एक कमरे में इनकी स्कूल की व्यवस्था की हुई है। धार्मिक किताबें भी हैं, तो हमारे यहाँ एक हमारे शिक्षक भी नियुक्त हैं सरकार की तरफ से, ये सब काम करवाते हैं। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी अभी हमारे नए प्रमुख सचिव महोदय आए हैं, उन्होंने सुधारात्मक सेवा के नाम से एक अलग से व्यवस्था की है, जिसमें हम इन गतिविधियों को और बढ़ा सकते हैं। इससे शासन से भी कुछ मदद
अब अब ये तो समाज है, उसमें दौर चलता रहता है माता जी। पर हाँ, यहाँ पे आए हैं तो ये कुछ अच्छे बन के जाएं, इसी उद्देश्य से सब सकारात्मक काम में हम लोग लगे हुए हैं। सुबह प्रार्थना ये लोग करते हैं, जो एक जेल विभाग की तरफ से वो है, ए मालिक तेरे बंदे हम वाली। अब शाम को नहीं होती है, शाम को आरती वगैरह कर लेते हैं। आपने जैसा आदेश किया है वो वाली भी हम प्रार्थना इसमें करवाएंगे, और जो रोज़ बदल बदल के 7 दिन की 7 प्रार्थनाएं हैं वो भी धीरे धीरे इनको हम सिखा देंगे और उसको नियमित क्रम में ले आएंगे। तो आज के आपके यहाँ पे जो हमको समय दिया है, इसके बारे में मैं चाहूँगा कि हमारे बंदियों में से ही इनको क्या महसूस हुआ है, वो कोई अगर बताने के लिए आ सकता हो तो आ जाए। और ईश्वर की कृपा से हम भी जो सोचते कि इसी धर्म पे चलते रहे तो हमारा जिस वक्त नहीं देखना पड़ेगा। बस धन्यवाद। आज हम सबका सौभाग्य है कि शिवपुरी में माताजी 15 दिन से समाज के बीच में सदुपदेश दे रही थी, मगर आज का उपसंहार इतना अच्छा हुआ कि जिनको आवश्यकता थी उस धर्म की, आज उनके बीच में शासन के जो अधिकारी हैं उनके सहयोग से आज ये अमृत प्रवचन आप लोगों को मिले हैं। बंधुओं, मैं तो इतना कहता हूँ कि पाप करने में बड़ी शक्ति लगाना पड़ती है। कोई भी अपराध करें तो योजना बनाते हैं, क्रोध का वो चाहिए, अशांति का वातावरण चाहिए, घर का विनाश चाहिए, तब अपन कोई अपराध कर पाते हैं। भगवान का भजन करने में तो बहुत सहजता है, बहुत सहजता है। कुछ नहीं करना, अपने आप धर्म हो जाता है। जैसे पानी को गर्म करने में अग्नि की सहायता होती है, मगर शांत ठंडा होने में किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। तो बंधुओं, अगर इनमें जेलों में तो बड़े बड़े महात्मा रहे हैं और जिन्होंने देश को आज़ाद कराया है और बड़े बड़े पदों पर पहुँचे हैं, हम तो यही आशा करते हैं कि इनमें आप लोगों में से भी अभी बहुत छोटी छोटी उम्र के लोग हैं, अरे निकल करके देश का कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई बहुत बड़ा व्यापारी बन सकता है, कोई उद्योगपति बन सकता है। तो बस यही आशा है कि माताजी के चरण पर, ऐसा नहीं है इन्हीं संतों के सानिध्य में रह के हम कुछ कर पाते हैं। हम अपने जीवन को जितना संवारा है इन संतों के चरणों में बैठ के ही संवारा है। तो बंधुओं, हमारा तो आपसे सबसे निवेदन है कि ऐसे संत कुआ प्यासी के पास आया है, ये देखो आप, तो आप अगर अपने को टर्न कर सकें तो बहुत बड़ी बात है। अंत में मैं इस प्रशासन का, यहाँ के अधिकारियों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आभारी तो आप साहब का भी हूँ। इतने शांत मन से आपने सुना और आपके भाव बदलेंगे, इसी आशा के साथ बोलिए भगवान महावीर। भगवान महावीर का शुभ संदेश, भगवान महावीर का शुभ संदेश। और पूज्य माता जी के द्वारा अनेक धार्मिक सभाओं के द्वारा, जैसे कि एलन जैसे कोटा के बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर लाखों बच्चे पढ़ा करते हैं, वहाँ पूज्य माता जी का एक एक बार में 40-40 हजार बच्चों का के सामने उद्बोधन हुआ। मैं जबलपुर से पधारे अभिमन्यु जी, जो माता जी के चचेरे भाई हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप इसको पढ़कर सुनाएं जो अभिनंदन पात्र पर लेकर आए। जबलपुर जैन समाज की ओर से और आप सब जो आज यहाँ स्वस्ति धाम में दर्शन के लिए पधारे हैं, उन सब की ओर से माता जी के श्री चरणों में यह वंदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। परम पूज्य महान विदुषी लेखिका आरिका गढ़नी 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के चरणों में शत शत वंदन है। जहाजपुर अति पावन स्वस्ति नाम का तीर्थ धाम, जहाँ स्वस्ति भूषण माता जी विराजी, उनको मेरा नमन प्रणाम। मोतीलाल जैन जी के घर कन्या हर्ष लहर लाई, माता पुष्पा देवी की पुत्री बन उनके घर आई।
1 नवंबर सन 1969 शुभ क्षण आया, जन्म लिया बिटिया ने, संगीता नाम पिता ने रखवाया। शिक्षण पूर्ण किया संस्कृत में, एमए की डिग्री पाई। माता पिता के संस्कार से जैन धर्म में रुचि आई। मुनि श्री सन्मति सागर जी ने दी आरिका दीक्षा। संगीता अब स्वस्ति भूषण है, जगत ले रहा उनसे शिक्षा। श्रावक के कल्याण हेतु आत्मज्ञान कराने को ज्ञान यज्ञ करती माता जी, जीवों को मुक्ति दिलाने को। सांसारिक सुख भोग सृष्टि में दुख के हेतु बताए हैं, विषयी मन को अच्छे लगते जिसमें जीव लुभाए हैं। अध्यात्म जगत में हुई प्रकाशित माता जी की रचनाएं, काव्य विधान, पूजन संग्रह और देव अर्चनाएं। देव शास्त्र गुरु आराधन, देव शास्त्र गुरु आराधन ये जीवन का सत्य है। माता जी के आशीर्वाद का बड़ा ही महत्व है। जयति यारिका स्वस्ति भूषण। जय 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 श्री स्वस्ति धाम। माता जी के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।